सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। सो आज हम लोग फाइनली न्यू वीडियो पे आ गए हैं एंड वेलकम आप सभी का हमारे न्यू वीडियो पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास 12 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 19.2। ठीक है, 19.1 हम लोग क्या किया ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, है ना। अगर आप हम नए हो तो हमारे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट अच्छे से चेकआउट करके 19.1 का सॉल्यूशन देख सकते हो। सो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले 19.2। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं ये सारे के सारे सेम पैटर्न पे ही बनेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और आप सभी ध्यान से देखना इस चीज को कैसे मैं कर रहा हूँ और आपको भी अच्छे से कॉपी में करने हैं। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फटाफट हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करता हूँ, फिर क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन करता हूँ, है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन हमारा क्या हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस a प्लस x प्लस b। ठीक है, देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना सभी के सभी एक ही फॉर्मेट में बनेंगे, है ना। ये कौन सा फॉर्मेट में बनेंगे, रेशनलाइज मेथड से। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अभी हम लोग कोई अलग से कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ेंगे, कोई फॉर्म नहीं पढ़े हैं, दैट्स वाई भी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज मेथड से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनने के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, बाकी बात मैं एक एक क्वेश्चन का बारीकी से सॉल्यूशन करके दूंगा और आपको अच्छे से देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान में लाओ, है ना, मतलब कि सोचो कि मतलब कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ना, रेशनलाइज क्यों करना पड़ रहा है, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी जैसे क्या कि हम लोग जितने भी अभी क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, मतलब कि एक सिंपल टर्म था या फिर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, बट उसे हम लोग क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, सिंपलेस्ट टर्म में लाए, उसके बाद हम लोग आसानी से क्या कर लिए, उसे सॉल्व कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग कैसे करोगे आप, दिमाग लगाओगे, है ना। तो मतलब कि इसे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सिंपल सा बात बताओ, अगर ये अलग अलग टर्म रहता, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये नीचे का टर्म में था, हमें ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसे कुछ चीजें अप्लाई करने हैं कि नीचे का टर्म हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं अगला स्टेप में, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a प्लस x प्लस b, है ना, इनटू, अब देखो यहां पे जो हम लोग रेशनलाइज करेंगे ये जो साइन है ना जस्ट ऑपोजिट करेंगे, तभी तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा। बात समझ में आया ना, ताकि हमारा फॉर्मूले पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे x प्लस a प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस b। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे सॉल्व करेंगे सेम इसी से, ठीक है, इसी को लिखेंगे x प्लस a माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे करके देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सबसे पहले इसे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, है ना, a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या हमारा बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस बी, ये हो गया। इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले अंडर रूट एक्स प्लस ए, है ना, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, यहां पे क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस
अंडर रूट एक्स प्लस बी, है ना, ये हो गया। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी, है ना, a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, तो इस फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को। अब इसके बाद अप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना, कैसे हम फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये हमारा जैसे ऊपर उसको वैसा ही लिखेंगे, रूट एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस एक्स माइनस बी, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस बी, है ना, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस बी रहेगा, ठीक है। देखना आप अच्छे से कहीं मिस्टेक ना हो माइनस प्लस में, ठीक है, अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आगे पूरा आंसर जो है वो गलत होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, अभी हम लोग क्या कहते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो रूट में लिखा हुआ है ना, रूट का अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a बचेगा, राइट, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ए बचेगा, यहाँ पे x प्लस ए बचेगा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस क्या है हमारा b की जगह पे एक्स प्लस बी है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले, है ना, एक स्टेप को मैं ये जंप करता हूं, है ना, आप इसको एक स्टेप में लिखना। यहाँ पे क्या कि सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो माइनस, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ठीक है। ये होने के बाद, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, एक्स प्लस ए माइनस, ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये हमारा dx के फॉर्म में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखने का, यहाँ ये करने के बाद ऊपर जो है x प्लस ए ये रहेगा, माइनस एक्स प्लस बी ये रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, ये माइनस बी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे a माइनस बी। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब a माइनस बी को क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 माइनस a माइनस बी है, ठीक है, सॉरी 1/1 माइनस बी लिखेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, एज ए कांस्टेंट फॉर्म में, ठीक है। बचेगा ऊपर का क्या, रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको अलग कर देंगे, a माइनस बी को कहा बाहर कर दिए, क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं एक्स का टर्म है नहीं और भी चीजें है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे a माइनस बी ये क्या है, इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रल कांस्टेंट अलग होता है, c होता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर कर दिया। अब ऊपर में यहाँ पे क्या बचा, रूट एक्स प्लस ए, है ना, माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी, ये बच गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 अपॉन ए माइनस बी, राइट, ये वाला मैंने लिखा। अब मैं देता हूं मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए dx, क्या है, x प्लस ए dx, बट यहाँ पे रूट है ना, तो रूट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पावर में हाफ लिख सकते हैं, हाफ मीन्स 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। अब बीच में क्या है हमारा, माइनस है, तो ये माइनस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस बी dx,
ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, रूट के अंदर में है ये, तो रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये जो ब्रैकेट है इसे बंद करेंगे, है ना, सिंपल सा बात है। अगर अच्छे से हम लोग करेंगे तो जो चेक करने वाला रहेगा, है ना, चाहे कोई भी हमारा कॉपी चेक करेगा, है ना, या फिर कोई सोल्यूशन देखेगा, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज है उसे अच्छे से सेपरेट करके लिखते हैं ताकि नेक्स्ट पर्सन को इजीली समझ में आ जाए और इवन हमें खुद समझ में आ जाए, है ना। मान के चलो अगर हम खुद बना रहे हैं, मुझे ही बाद में समझ में नहीं आया तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसको करेंगे, है ना, तो ये लिखेंगे 1/1 - b, ये हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + a टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + b टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ये हमारा हो गया प्लस c हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/a - b, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1/2 + 1 इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा बताना। चलो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं x + a, है ना, ऊपर पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, कितना हो जाएगा हमारा 3/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 माइनस x + b टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले देखो 2/3 यहाँ पे भी है, प्लस c रहेगा 2/3 यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1/a - b, अब यहाँ पे क्या है इंटू में 2/3 है ना, कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस, सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, माइनस x + b हो जाएगा। ठीक है, टू दी पावर 3/2 ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, कुछ भी नहीं किए हैं, बस यहाँ पे क्या किए हैं, रेशनलाइज किए हैं, है ना। a + b, a - b का फॉर्मूला यहाँ पे आया है, उसे हम लोग यूज किए हैं। यूज करने के बाद क्या है, सिंपल फॉर्म में a - b बाहर आ गया, इसे हम लोग बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद क्या है, दोनों को अलग अलग टर्म में कर दिए। अलग अलग टर्म में करने के बाद इसे सिंपल इंटीग्रेट कर दिए, है ना। इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों में 2/3 और 2/3 दोनों में से कॉमन आ गए, दोनों में से कॉमन ले आए इधर और हम लोग सेपरेट करके लिख दिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली एक स्टेप और लिखेंगे अच्छे से लिखने के लिए, तो लिखेंगे 2/3/a - b, ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे x + a टू दी पावर 3/2 माइनस x + b 3/2 प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, है ना। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख सकते हो आप, केसी सिन्हा एक्सरसाइज 19.2, है ना। और अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व, अभी इसे इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज करने में टाइम लगता है, तो मैं वीडियो को जस्ट अभी पॉज करता हूँ, है ना, आफ्टर डन। उसके बाद आप क्वेश्चन को आप नोट, अगर आपको नोट करना अच्छे से बारीकी से आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, सो फाइनली हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आप यहाँ तक अभी मैंने होल्ड किया था, आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड नंबर पे, है ना। क्वेश्चन यहाँ मैंने डाल देता हूँ, है ना। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, कितना, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, गिवन क्या है, यहां से मैं लिखता हूँ ताकि आसान पड़ जाएगा आने वाले टाइम पे, है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन √x + 1 प्लस x - 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने गिवन डेटा में लिख लिया है ना। और अभी जस्ट यहाँ पे ये जो भी काम मैंने अभी इस क्वेश्चन के ऊपर किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पे सेम काम इस पे करना है। बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो आपको रेशनलाइज में यहाँ पे माइनस करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करने हैं। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ, आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि मिस्टेक ना हो, है ना, प्लस माइनस हो, है ना, मल्टीप्लीकेशन हो, ये सब छोटी छोटी चीजों अच्छे से, आपको भी पता है छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज को बारीकी से, इवन मेरे से भी कई बार हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बात इसे अच्छे से देखते रहना है और माइंड में, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है तो गलती नहीं होगी, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, है ना, अगर पढ़ने के टाइम पे अगर दिमाग पढ़ने में नहीं है तो समझो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहे हैं, है ना, टाइम यूज नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीजें, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी कर रहे हो फोकस उसी में होना चाहिए, है ना। तो उससे छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होती, हालांकि वो तो होते रहता है ना। बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे फोकस करो। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पे, है ना। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, है ना। सही है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, मैं इसे रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या है ना, dx अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। आप इसे माइनस प्लस में देखते रहना ध्यान से, कहीं मिस्टेक ना हो। अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसे रेशनलाइज करूंगा एक्स प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज बताया था, एक ही पॉइंट को ध्यान में देना रेशनलाइज फॉर्मूले में, कि अगर नीचे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में रखना है, जस्ट ऑपोजिट साइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने माइनस किया है। अब माइनस में क्या लिखूंगा, रूट ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, नीचे जो है सेम मैं एज इट इज लिखूंगा, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ये कर दिए, आप इसे क्या सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो वही फॉर्म में आएगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूजिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब यहां पर इसको करेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से मैं लिखता हूं, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। ये मैंने लिख लिया हूं। अब यहां पे क्या है, ऑलरेडी इस फॉर्म में आ चुका है, बस इसे यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और मैं अच्छे से लिखता हूं, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन। अब देखो इंटू डी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए का स्क्वायर, इट मीन्स क्या है, ए के जगह पे ये है ना। तो एक्स प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे सिंपल में क्या दिया हुआ है, रूट ओवर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस वन बचेगा। उसके बाद क्या है, बीच में हमारा माइनस है, माइनस क्या, बी का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट बिना दिए एक्स माइनस वन नहीं लिखना है, ब्रैकेट के साथ में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ये दोनों के साथ में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप में क्या है हमारा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आता हूं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं, अब टू यहाँ पे क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, है ना। देखो हम लोग को क्या करना है कि नीचे का टर्म मतलब किसी ना किसी तरह से हटाने हैं, ठीक है। तो नीचे का टर्म क्या है, देखो सारा का सारा नीचे हट गया, सिर्फ क्या बचा, टू बचा, टू इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो टू हम लोग साइड में कर देंगे, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक सही हो गया हुआ, ठीक है। इसे हम लोग मिटा लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। इस चीज को हम लोग अच्छे से आगे मिटा लेते हैं, है ना। मुझे पता है आप ऑलरेडी पहले नोट कर लिए होंगे, ठीक है।
और नोट नहीं भी किए होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे खुद से बना लेना है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है ना, सब एक ही फॉर्मेट से बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि 2, तो 2 क्या क्या हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे है ना। तो 1/2 ये बाहर हो गया। अब देखो दोनों को दोनों अलग अलग करेंगे, तो √x+1 है ना, x+1 dx। अभी इससे पहले क्या मैं मिडिल ब्रैकेट लेके मैंने किया था, ठीक है, बट अभी मैं टोटली डिफरेंट करूंगा है ना। अभी मिडिल ब्रैकेट नहीं लेकर के ये जो 2 है ना, मतलब 1/2, तो 1/2 दोनों में है, सिंपल बात है, देखो डिवाइड दोनों में है, तो दोनों में अलग अलग करके मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस, हालांकि चेंज नहीं आएगा है ना, बट मैंने लिख दिया बस उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएंगे है ना। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पे मैंने लिखा, फिर 1/2 लिखा है ना। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √x-1 dx। आप देख सकते हो यहां तक सही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में सिंपल। अब देखो यहाँ पे सिर्फ रूट के अंदर में क्या है ना, रूट के अंदर में मतलब कि ये क्या है, x का टर्म है ना। सिंपल फॉर्म में क्या है, लीनियर टर्म में, ठीक है, लीनियर टर्म में। अब लीनियर टर्म में क्या होता है कि हमको डायरेक्टली h⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 है ना। समझ में आया कि नहीं आया। इस फॉर्म में है तो हमको यही, मतलब अगर ये है लीनियर फॉर्म में है तो हमको ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो हम लोग कुछ और यूज करते, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसा टर्म आ रहा है ना। अभी जो जितने भी सारे क्वेश्चन ये सेम फॉर्मेट से बनेगा है ना। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 सेम एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, x+1 का इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पावर में क्या है 1/2, तो 1/2 रूट का हो गया +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1 माइनस 1/2 x-1 1/2 +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1 +3। अब देखना यहाँ पे क्या है, 1/2 ये हो गया, 1/2 चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ है ना। हालांकि पहले ले लेना चाहिए था बट मैं अभी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x+1 हो गया। अब इसका पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस x-1 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 3/2 होगा, क्या होगा 3/2 होगा, क्या होगा 3/2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखो मैंने गलती लिखा था, जस्ट अपोजिट करेंगे उसका बाद जाएगा, ठीक है। 1/2 तो ये रहेगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x+1 टू द पावर 3/2 माइनस x-1 टू द पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा +3। अब ये 2/3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 सबसे पहले 1/2 इंटू दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ क्या बच गया, x+1 टू द पावर 3/2 माइनस x-1 टू द पावर 3/2 +3 है ना। अब यहाँ पे सिंपल क्या बच गया 1/3, ठीक है, 1/3 x+1 टू द पावर 3/2 माइनस x-1 टू द पावर 3/2 प्लस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में से जो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में सेम पैटर्न यहाँ पे मैंने फॉलो किया है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बाकी बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना। इट मीन्स क्या कि दो, इस 2 में भी 2 क्वेश्चन है एंड 3 में भी 2 क्वेश्चन है। मैंने ये 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे अभी बनाएंगे है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई हम लोग ये दोनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। ओके।